त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। या कुन्देन तुषारहारिधविला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माश्यदशङ्करप्रविद्धिदैवे सदा वन्दिता सा मातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। दीनबंधु कृपा सिंधु कृपा बिंदु दो प्रभु, जिस कृपा से नाथ मेरी बुद्धि ऐसी हो प्रभु। वृत्तियाँ दुतगामिनी हो आसमावै नाथ में, नदी नारे जैसे समाते हैं सभी जलनाथ में। जिधर भी देखूं उधर ही दर्श हो श्री राम का, आँख भी मीचूं तो देखूं मुख कमल घन श्याम का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। हमारे शास्त्रों में हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया गया और जो लिखा गया, वो न सिर्फ धर्म के माध्यम से, धर्म के लिए, बल्कि जीवन में उतारने के लिए, जीवन को एक सफल बनाने के लिए, जीवन को सही तरीके से समझाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने शास्त्रों के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने बुज़ुर्गों के द्वारा सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए। कोई भी ग्रंथ मंदिर में और मस्जिद में रखे जाने योग्य नहीं होते हैं। वो होते हैं आपको अपने जीवन में उतारने के लिए। आप उनसे ये सीखें कि वो कहना क्या चाहते हैं, और इसीलिए हमें जीवन की सीख हर देवता, हर ऐसा व्यक्ति जो चेतना की परम ऊंचाई तक पहुंच गया है, ऐसे व्यक्ति से अगर हम सीखेंगे तो हमारा जीवन सरल लगेगा। वरना तो जीवन में कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, परेशानियाँ बहुत आती हैं। जीवन के इस संग्राम में विजयी बनना आसान नहीं, आएंगे कुछ ऐसे पल भी जिनका पहले से ज्ञान नहीं। आकाश क्षितिज के कोनों में विज्ञान नया गुनना होगा, वक्त है कम लंबी मंजिल तुझे तेज कदम चलना होगा। दोस्तों, ये जीवन है, ये परेशानियाँ आएंगी, हर हाल में आएंगी, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो परेशानियाँ ज़्यादा आएंगी। तो करना क्या है, हमें सीखना है उन देवताओं से, उन लोगों से, उन शास्त्रों से, उन ग्रंथों से, अपने बड़ों से, और कभी कभी उन बच्चों से भी, प्रकृति से भी। तो शंकर भगवान से जो हम सीख सकते हैं, बहुत उनके बारे में हम क्या कहें, बहुत छोटी बुद्धि रखते हैं उनके आगे। सबसे पहले तो उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने परम पिता परमेश्वर का। लेकिन हमने जो सीखा वो ये कि विभिन्न परिस्थितियों में भी इंसान साथ में चल सकता है। वो कैसे? जैसे कि उनकी जटाओं में गंगा बह रही है, और थोड़ा नीचे आते हैं तो तीसरी आँख है। ज्वाला और जल, आग और जल एक साथ नहीं रह सकते हैं दोस्तों, आपने कभी नहीं देखा होगा। फिर और नीचे उतरते हैं तो कंठ में विष और मस्तक पर चंद्रमा। तो चंद्रमा और विष कभी भी साथ में नहीं रह सकते, यानी अमृत और विष। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ये साथ एक साथ, लेकिन हमारे भोले बाबा के साथ ऐसा है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा तो देखते हैं कि ऊपर सांप बैठा है और नीचे उनके पुत्र हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान का वाहन है चूहा। वो हर बार ये सोच रहा है कि कब सांप उतरेगा और कब मुझे काटेगा। डरा हुआ है, भयभीत है। लेकिन दोनों साथ साथ रहने के बावजूद भी कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है।
एक साथ विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका वाहन है बैल, शंकर भोले का वाहन, और माँ पार्वती का वाहन है शेर। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि एक किनारे पर बैठकर कोई पानी पी रहा हो तो बैल और शेर? लेकिन शंकर भोले के परिवार में ऐसा भी होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उनका एक और पुत्र है कार्तिकेय। कार्तिकेय जब गणेश भगवान डर रहे हैं उस सांप से कि उतर कर कहीं मेरे वाहन को ना काट ले, तो मोर कह रहा है तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तो मोर और सांप आपने कभी भी साथ में नहीं देखा होगा, लेकिन बाबा के परिवार में इस तरह का माहौल है, विपरीत परिस्थितियां हैं, और उसके बाद भी सब कुछ शांति से चल रहा है। मानो संदेश दे रहे हों कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानव रह सकता है। किसी के विचार कुछ होते हैं परिवार में, किसी के विचार कुछ होते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो आपस में सामंजस्य बनाकर एक साथ रह सकते हैं। ये परिवार रूपी जो संस्था है वो अगर एकजुट रहेगी, मुट्ठी बंधी रहेगी, तो बाहरी ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। हमारे देश में विभिन्न तरह से विवाद होते हैं, विभिन्न पार्टियां होती हैं, लेकिन जब देश पर आँच आती है तो हमारी मुट्ठी बंध जाती है। फिर हमारी आपसी विवाद, हमारी विरोधाभासी बातें खत्म हो जाती हैं और हम एक साथ खड़े हो जाते हैं, और इसीलिए तो दोस्तों हम जीत जाते हैं। हमें अपने ग्रंथों को सिर्फ रखने मात्र से काम नहीं चलता है। केवल हमने पूजा पाठ कर ली उससे काम नहीं चलेगा, उन्हें अपने जीवन में हमें उतारना पड़ेगा। हमने सीखा कि शंकर भोले विपरीत परिस्थितियों में भी साथ रह सकते हैं अगर चीज़ें, तो हम भी विपरीत परिस्थितियों में एक साथ रहकर आगे जीवन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि विष अमृत एक साथ है, कभी नहीं देखा होगा जल ज्वाला एक साथ है, सांप चूहा को एक साथ नहीं देखा होगा, बैल और शेर को एक साथ नहीं देखा होगा, और मोर को सांप के साथ नहीं देखा होगा। एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को काट कर खा जाने वाले, लेकिन एक साथ चल रहे, एक साथ रह रहे हैं। और बाबा लगाते हैं भभूत और उनके साथ रहते हैं भूत। भभूत और भूत कभी भी एक साथ नहीं देखा होगा दोस्तों, लेकिन हमारे शंकर भोले बाबा कितने मगन रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी उनके परिवार में कितनी विपरीत स्थितियां हैं, लेकिन वो मगन रहते हैं, उनका परिवार भी मगन रहता है। हम उनका अनुकरण कर सकते हैं, इस मामले में अनुकरणीय हैं। बस अंतर इतना है कि हमें अपनी उन चीज़ों पर कमांड करना होगा, चाहे वो भांग जैसी चीज़ हो, चाहे वो विपरीत परिस्थितियों में क्रोधमानो हो, वो भी एक इशारा देती हैं कि इनसे हमें दूर रहना है। इसलिए आप अच्छाइयों पर अच्छाइयों को समझें और अपने जीवन में उन्हें उतारने की कोशिश करें। पुराने लोगों का ऑब्जर्वेशन गज़ब का होता था। जब वो शास्त्रों को लिखते थे, ग्रंथों को लिखते थे, तो उनका ऑब्जर्वेशन देखिए कितना अच्छा होता था दोस्तों। कैसे वो कैलकुलेट करते थे चीज़ों को और अपने जीवन में उन्हें उतारने के लिए, शांति से जीवन को चलाने के लिए उन्हें अपने जीवन में उतारते थे। यही तो सारे संसार की शांति का एक प्रतीक बन जाता था। परिवार में अगर सुकून और शांति चाहिए तो विरोधी भाषा विचारधारा के साथ भी एक साथ अगर एकजुट बने रहेंगे तो परिवार की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है।
परिवार आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक भाई अगर दूसरे भाई को मारता है तो वो छाया में ज़रूर डालेगा, अंतिम सांस में पानी ज़रूर पिलाएगा, लेकिन अदर व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। इसलिए अपने परिवार रूपी संस्था को बचाए रखने के लिए हमें इन ग्रंथों से कुछ सीखना भी चाहिए, जीवन में उतारना भी चाहिए। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी दोस्तों कि दीन बंधु कृपा सिंधु कृपा बिंदु दो प्रभु, जिस कृपा से नाथ मेरी बुद्धि ऐसी हो प्रभु। वृत्तियाँ दुतगामिनी हो आ समावै नाथ में, नदी नारे जैसे समाते हैं सभी जलनाथ। जिधर भी देखूं उधर ही दर्श हो श्री राम का, आँख भी मीचूं तो देखूं मुख कमल घनश्याम का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।